बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस करी और मैनिफेस्टेशंस करने के बाद लगा कि यार अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं करते मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करती, तो सोचा कि अब मैनिफेस्टेशंस बंद कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। और फिर पता है क्या हुआ? 1.5 साल के बाद हुआ रिकन्सिलिएशन। कैन यू बिलीव? 1.5 साल के बाद। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोग के सामने ये सक्सेस स्टोरी रीड करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कैसे 1.5 साल के बाद हुआ रिकन्सिलिएशन। यूनिवर्स भी ना बहुत चमत्कार करते हैं, और वो तब करते हैं चमत्कार जब हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों की गलती क्या होती है कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होगा, मैं जैसा आउटकम चाहता हूँ वैसा ही होगा, वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसी ही चीज़ें आगे मेरे लिए बढ़नी चाहिए। हम चीज़ों को फोर्स करने लग जाते हैं, हम रिजल्ट्स को फोर्स करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं मिलते हैं रिजल्ट। लेकिन इन क्लाइंट ने क्या करा, ये जान लेते हैं। हेलो आयुष भैया, मेरा मैसेज दी को दिखा देना। फाइनली मेरा रिकन्सिलिएशन हो गया है आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद। सडनली कल मुझे उन्होंने कॉल किया, बहुत अच्छे से बात किया, मुझे बोला कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और उनको रियलाइजेशन हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई है, उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। मैं आपकी हर वो टेक्निक कर रही थी पर कुछ नहीं हुआ। देन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार अब मुझे लेट गो कर देना चाहिए, और मैं लेट गो भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं सब छोड़कर खुद पर ध्यान देने लग गई, मतलब क्या करा? सेल्फ लव। जब मैं सब कुछ छोड़कर खुद पर ध्यान देने लग गई, सेल्फ लव किया, तब अनएक्सपेक्टेडली ऐसा मिरेकल हो गया। थैंक यू दी सो मच। आपसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी रेमेडी, आपके टेक्निक्स करती हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, यूनिवर्स से मिलवाने के लिए। सच में एंजल्स हर बात हमारे साथ होती हैं। मुझे बहुत साइंस देते हैं यूनिवर्स। थैंक यू एंजल 1111। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। 1.5 साल के बाद रिकन्सिलिएशन हुआ, बहुत सारी टेक्निक्स करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्यों इतना उनके ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं क्यों इतना उनके ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं क्यों उनको इतना चेस कर रही हूँ, इतना फोकस, इतना ध्यान क्यों ना मैं खुद पर ना दूँ। तब इन्होंने शुरू करा सेल्फ लव। जब इन्होंने शुरू करा सेल्फ लव, तब इनको दिखने लग गए चेंजेस, तब इनको दिखने लग गए बदलाव, और पार्टनर खुद 1.5 ईयर्स के बाद आ गए। ऐसे हुआ रिकन्सिलिएशन। अक्सर रिश्ते में गलतियां तब होती हैं जब हम पार्टनर को चेस करते हैं। अक्सर मैनिफेस्टेशंस रिलेशनशिप में काम नहीं करती जब हम सोचते हैं कि आज रात तो उनका कॉल आ जाना चाहिए। हमने एक जिद पकड़ लेते हैं, हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते, हम अपनी जिद पर बैठे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें काम करें, लेकिन चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली काम करती हैं, डिवाइन टाइम पर ही काम करती हैं। लेकिन उस टाइम हमें खुद पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखना पड़ता है। इन्होंने भी बहुत सारी टेक्निक्स करी, पर इनको यूनिवर्स ये रियलाइज करवा रहे थे कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंस सामने वाले को देना, अपने आप को भूल गए हो क्या? जो कि अक्सर रिश्तों में होता है कि हम अपने पार्टनर को इतना प्यार कर लेते हैं, उनके लिए इतना कुछ कर लेते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल खुद की लाइफ को भूल जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने टेक्निक्स करी तो यूनिवर्स ने इनको ये रियलाइज करवाया, इतनी इंपॉर्टेंस वहाँ नहीं दो, इतनी इंपॉर्टेंस खुद को दो। जब इन्होंने सेल्फ लव करना शुरू करा, जब इन्होंने खुद पर फोकस करना शुरू करा, 1.5 साल के बाद पार्टनर आए, रियूनियन हुआ। उन्होंने खुद ने बोला मेरी गलती थी, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, और हो गया ये चमत्कार। ऐसे ही काम करती है मैनिफेस्टेशन। अगर रिलेशनशिप में लग रहा है मेरे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, अगर लगता है लव मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग, मैं कॉल मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैसेज मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, कमिटमेंट मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपने पार्टनर को खुद से ज़्यादा चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप खुद को पीछे रख रहे हो और उन्हें आगे कर रहे हो। पर मैम ये तो सच्चा प्यार है ना, कि मैं उन्हें आगे कर रहा हूँ और अपने आप को पीछे कर रहा हूँ? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स खुद कहते हैं कि तुम्हें पहला इम्पोर्टेंस, पहली प्रायोरिटी खुद को देनी है।
जब तुम खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगी, प्रायोरिटी देना शुरू करोगी, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगी, तब होता है मिराकल। लोग अक्सर कहते हैं ना यार चमत्कार हो गया यार, मैंने तो सोचा नहीं था। तो वो चमत्कार कब होता है? जब लोग व्यस्त हो जाते हैं, जब लोग बिजी हो जाते हैं, और फिर चीज़ें ऐसे काम करती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, 1.5 साल के बाद हुआ रिकॉन्सिलिएशन। वेरी हैप्पी फॉर यू। आप सब लोग भी मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। सारी मैनिफेस्टेशन रेमेडीज वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। राधे राधे।